नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी कवि कालिदास का सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण जो उनके मेघदूत में दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि कोई भी कवि होता है जो उसके सौंदर्य एवं प्रेम के सुंदर चित्र हमें उसकी कविताओं में, उसकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें कवि कालिदास के मेघदूतम में भी दिखाई दिए गए हैं। जहाँ सौंदर्य है वहीं पर वह सौंदर्य उस कवि की कहाँ पर हम देख सकते हैं, वह उसकी सौंदर्य हम उसकी रचनाओं में। अब वह रचना चाहे उसके रूपगत हो, मतलब उसका आकार जैसा है, भाव के रूप में हम देख सकते हैं, या उसके हम चरित्र के रूप में देख सकते हैं। शीलगत हो सकता है, वह सर्वविद बहुत सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षक होता है, जो कि मानव हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है। सभी प्राणी सौंदर्य प्रेमी होते हैं, अतः सौंदर्य और प्रेम साथ साथ चलते हैं। जहाँ पर सौंदर्य होता है वहीं पर ही प्रेम होता है। पर सौंदर्य और प्रेम के प्रति साधारण जन, जैसे एक सामान्य मनुष्य होता है और जो कवि होते हैं, इन दोनों की दृष्टियों में अंतर होता है। जिस दृष्टि से मनुष्य देखता है, कवि उससे विपरीत दृष्टि से देखता है। उसका देखने का नज़रिया थोड़ा सा भिन्न होता है, पर इससे कोई कवि अछूता नहीं है, मतलब वह छूटता नहीं है, ना ही रह सकता है। इसलिए प्रायः सभी कवि इन दोनों ही तत्वों के सुंदर से सुंदर चित्रों को अंकित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कालिदास ने इन दोनों ही चित्रण को अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा में परिचय दिया। यह अन्यत्र दुर्लभ है। कालिदास वस्तुतः सौंदर्य और प्रेम के ही कवि हैं। जो कालिदास कवि हैं, जैसे हमने उनकी मेघदूत देखी है, उसमें उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य चित्रण और प्रेम का वर्णन इस प्रकार करा है। तो इन दोनों ही विषयों की सुंदर कल्पनाओं एवं सशक्त वर्णनों ने कालिदास को श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि बना दिया है। सौंदर्य की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती, अगर हम माने तो उसका कोई एक निश्चित स्थिर रूप नहीं होता है। यह अनिस्थिर होता है, चंचल होता है और क्षण क्षण में नवीनता धारा करने वाला होता है। कालिदास ने ऐसे सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को माध्यम बनाया है। आज हम कवि कालिदास के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने कवि कालिदास के बारे में उनकी जो कृतियां हैं उसमें उनका सौंदर्य चित्रण पढ़ा कि जो कवि है वह अपने सौंदर्य और प्रेम के द्वारा अपनी रचना को अद्भुत बना सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर कवि कालिदास का सौंदर्य देखा जो उनकी हमें रचनाओं में देखने को मिलता है। धन्यवाद।